हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भाई राम राम। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, यानी कि हरियाणा में 2021 तक कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं भाई। इससे पहले दोस्तों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हरियाणा के गठन के बारे में, कि हरियाणा का गठन कब हुआ था। 1858 से और 1966 तक हरियाणा के गठन के बारे में क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, कौन कौन सी समिति का गठन हुआ, उन सभी को हमने बिल्कुल विस्तार से पढ़ा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो भाई, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 2021 तक हरियाणा में कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा भाई 10 मुख्यमंत्री। भाई कितने हैं भाई? 2021 तक 10 व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सीधे सीधे तौर पे बता देते हैं। नाम देखिए भाई, सबसे पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम है भाई? भगवत दयाल शर्मा भाई। उसके बाद कौन हुए भाई? राव वीरेंद्र सिंह हुए। उसके बाद चौधरी बंसीलाल हुए। चौधरी बंसीलाल के बाद बनारसी दास गुप्ता भी हुए। बनारसी दास गुप्ता के पास बाद में चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल के बाद भजनलाल। भजनलाल के बाद कौन हुए भाई? ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के बाद हुकुम सिंह भी हुए। और हुकुम सिंह के बाद में कौन हुए भाई? फिर से चौटाला आए, लेकिन फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद मनोहर लाल खट्टर। यानी कि ये 10 व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर कौन से व्यक्ति हैं भाई? 10वें व्यक्ति हैं जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं भाई। ये केवल व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि 10वें नंबर के हैं, क्योंकि एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार भी मुख्यमंत्री रह चुका है भाई। तो भाई अब बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी भाई। ठीक है भाई, चलो भाई बात करते हैं पहले मुख्यमंत्री की। तो हरियाणा का जो पहला मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो भाई आप सभी लोग जानते हैं हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री है भाई भगवत दयाल शर्मा। कौन है भाई? भगवत दयाल शर्मा भाई। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम है भाई भगवत दयाल शर्मा। और ये कब से कब तक रहे भाई? ये 1966 से 1967 तक रहे। 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भगवत दयाल शर्मा उभर कर आए। क्या ये चुनाव के तरीके से आए थे? तो नहीं भाई। क्या था भाई? जो चुनाव थे, चुनाव कब हुए थे भाई? चुनाव हुए थे 1962 में। जो पहली असेंबली के जो चुनाव हुए थे, जब पंजाब और हरियाणा एक साथ थे, तो उस टाइम पे 1962 में चुनाव हुए थे। और फिर 1966 में क्या हो जाता है? हरियाणा पंजाब से अलग हो जाता है। तो क्या होता है कि भाई जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो कि हम हरियाणा बोल रहे हैं, तो हरियाणा के हिस्से में उस असेंबली से 54 सीटें आती हैं। कितनी सीटें आती हैं भाई? 54 सीटें आती है भाई। 54 सीटें आती हैं। इन 54 सीटों में से के जो विधायक हैं, उन्होंने एक बहुमत दल का नेता चुना, जिसका नाम क्या था भाई? भगवत दयाल शर्मा। और यही हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भाई। तो भाई ये जो चुनाव हुए थे 54 सीटों के लिए, ये कहां पे कब हुए थे भाई? 1962 के चुनाव थे। पहली असेंबली के चुनाव 1962 के थे भाई। ठीक है भाई, तो यहां से भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके साथ में यह भी पूछा जाए, क्या ये भगवत दयाल शर्मा किसी राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं? तो भाई हाँ भाई, उड़ीसा और मध्य प्रदेश भाई। उड़ीसा और मध्य प्रदेश के क्या रह चुके हैं भाई? ये राज्यपाल भी रह चुके हैं भाई। क्या नाम है? भगवत दयाल शर्मा। है कहां से भाई? ये बेरी झज्जर से हैं भाई। कहां से हैं भाई? बेरी झज्जर से हैं। झज्जर से। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है भाई? तो इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था भाई? झज्जर था भाई। क्या नाम है? तो भाई ये है भाई भगवत दयाल शर्मा के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है भाई, अब चलते हैं भाई 1966 के बाद 1967 में भाई। तो 1967 में क्या होता है कि भाई कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है। फिर से दोबारा से इलेक्शन होते हैं। और दोबारा से जब इलेक्शन होते हैं तो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर उभरते हैं राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं भाई। चलो इसका रब कर देते हैं भाई। तो भाई यहां पे दूसरे मुख्यमंत्री कौन है भाई? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह भाई। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं। ये भाई 23 मार्च को इनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है। 24 मार्च से क्या हो जाते हैं? इसकी डेट प्रॉपर तो है नहीं भी, लेकिन क्या है कि 24 मार्च ही लिख लीजिए भाई। 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर। डेट पेपर में नहीं आएगी, इसलिए बता रहे हैं कि याद करने की जरूरत नहीं है। 2 नवंबर 1967 तक ये
67 तक भाई, 67 तक कौन रहते हैं भाई? हरियाणा के मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह रहते हैं भाई। ठीक है भाई, ज्यादा लंबा कार्यकाल नहीं है भाई। फिर क्या हो जाता है 1967 में, फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है भाई, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अब दूसरे मुख्यमंत्री के बारे में कुछ जान लेते हैं भाई। राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी कौन थी भाई? तो इनकी जो पार्टी थी वो थी विशाल हरियाणा पार्टी भाई। कौन सी पार्टी थी भाई? विशाल हरियाणा पार्टी भाई, जिसका नाम क्या बोला जाएगा? VHP भाई। VHP किसकी पार्टी थी भाई? राव वीरेंद्र सिंह की भाई। तो राव से हमें याद आ रहा है कि राव से क्या बनता है भाई? राव तुल्लाराम भाई, राव तुल्लाराम। तो राव तुल्लाराम के क्या थे भाई? ये वंशज थे। कौन से थे भाई? राव तुल्लाराम के ये क्या थे भाई? वंशज थे। और इनकी पार्टी कौन सी थी भाई? विशाल हरियाणा पार्टी भाई। कौन सी पार्टी थी भाई? विशाल हरियाणा पार्टी। ये राव वीरेंद्र सिंह के बारे में कुछ बातें हैं। इसके साथ में भाई जब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, दूसरे मुख्यमंत्री बने, तो भाई देखिए पार्टी अलग है तो क्या बोल सकते हैं हम इसे पहले गैर कांग्रेसी भाई। पहले गैर कांग्रेसी क्या थे भाई? मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के अगर पूछा जाए पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन होंगे भाई? राव वीरेंद्र सिंह होंगे भाई। ठीक है भाई, तो इनके बारे में और कुछ देख लेते हैं भाई। इसके साथ में भाई ये स्पीकर भी रह चुके हैं भाई। क्या रह चुके हैं भाई? ये अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष बोल सकते हैं भाई, विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर भाई। जब ये मुख्यमंत्री बने थे उससे 16-17 दिन पहले ये क्या थे भाई? 16-17 दिन तक ही स्पीकर रहे थे भाई, ज्यादा टाइम तक नहीं रहे थे। तो भाई विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर भी रह चुके हैं। अगर पूछा जाए 1967 में भाई ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए कि भाई जो क्या था, लोकसभा का स्पीकर भी था, पहले स्पीकर था और बाद में मुख्यमंत्री बने थे, तो कौन होंगे भाई? राव वीरेंद्र सिंह होंगे भाई। कौन होंगे भाई? राव वीरेंद्र सिंह होंगे भाई। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लग जाता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। ठीक है भाई, इसके बाद दोबारा से राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो भाई क्या होता है? हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा भाई? तो क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रपति शासन हरियाणा में पहली बार, दूसरी बार नहीं भाई, पहली बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कब लगा भाई? तो हम कहेंगे भाई 1967 को। कब भाई? 1967 को, 2 नवंबर 1967 से। और फिर क्या रहता है भाई? ये कुछ 22 मई यानी कि 21 मई भाई, 21 मई यानी कि 1968 तक, यानी कि लगभग ये क्या रहता है भाई? राष्ट्रपति शासन रहता है हरियाणा में भाई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कब लगा था? तो सन 1967 में भाई। अब क्वेश्चन दोस्तों एक बनता है कि जिस टाइम पे राष्ट्रपति शासन लगा उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे और हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? यानी कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है भाई, भारत के क्या है भाई? राष्ट्रपति कौन थे और हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? तो भाई इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, इस टाइम पे थे राज्यपाल कौन थे भाई? राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती भाई, BN चक्रवर्ती भाई, BN चक्रवर्ती। और BN चक्रवर्ती एक ऐसे राज्यपाल थे हरियाणा के जो सबसे लंबे समय तक रहे थे। हरियाणा के सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? वो थे भाई BN चक्रवर्ती भाई। अब भाई राष्ट्रपति की बात करें तो कौन से थे भाई? राष्ट्रपति कौन थे भाई? जाकिर हुसैन थे। कौन थे भाई? जाकिर हुसैन थे। दोस्तों ये सब पढ़ने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, ये हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल डिटेल से आपको करा रहे हैं। बिल्कुल आज मुख्यमंत्री कंप्लीट हो जाएंगे भाई, मुख्यमंत्री से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। ठीक है भाई, तो भाई 1968 को भाई 22 मई 1967 को राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है और फिर दोबारा से क्या कराए जाते हैं? दोबारा से इलेक्शन कराए जाते हैं भाई। ठीक है भाई, तो सबसे पहले पहली जो विधानसभा है वो कब से है भाई? 1962 से हम मानेंगे भाई इसको। कब से मानेंगे भाई? 1962 से भाई, क्योंकि 1967 तक भाई ये क्या रहे थे? उसी के जो विधायक थे वो 1967 तक रहे थे, इसलिए पहली विधानसभा 1962 से 67 तक हम मान रहे हैं भाई। 1962 से 67 तक मान रहे हैं। दूसरी विधानसभा कब हुई भाई? 1967 में चुनाव हुए भाई, 1967 में चुनाव हुए, फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, फिर 1968 में फिर से यानी कि चुनाव कराए जाते हैं भाई। 1968 में फिर से चुनाव कराए जाते हैं भाई। तो तीसरी विधानसभा कब से होगी भाई? 1968 से होगी भाई। ठीक है, तो ये याद रखें भाई।
अब दोस्तों अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि अब 2021 में कौन सी विधानसभा चल रही है भाई, तो 14वीं विधानसभा चल रही है 2019 से 14th क्या चल रही है भाई, विधानसभा चल रही है भाई। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं भाई, ठीक है भाई। इसके बाद 1968 में भाई फिर से चुनाव होते हैं और फिर से यानी कि अब की बार जो मुख्यमंत्री हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कौन उभरते हैं भाई, तो उनका नाम है भाई बंसी लाल भाई। कौन थे भाई, बंसी लाल। तो हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कौन उभरते हैं भाई, बंसी लाल भाई, बंसी लाल भाई। 1968 से यानी कि 1975 तक यानी कि ये क्या रहते हैं, हरियाणा के क्या रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि 7 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। 1972 के बाद एक बार फिर से चुन लिए गए भाई, 1972 के बाद एक बार फिर से चुन लिए गए, क्योंकि दोबारा से 1972 में फिर चुनाव हुए भाई। तो ये 1968 से 1975 तक क्या रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं भाई। कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे भाई, तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। इनके बारे में कुछ बातें बता देते हैं भाई। इनको किन नाम से जाना जाता है भाई, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बंसीलाल को भाई लौह पुरुष के नाम से क्या जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और ये बंसीलाल ने एक पार्टी बनाई थी भाई, कौन सी पार्टी थी, तो वो हरियाणा विकास पार्टी थी भाई। कौन सी पार्टी थी, इनकी एक पार्टी का नाम है जिसका क्या नाम है भाई, हरियाणा विकास पार्टी। ये हरियाणा विकास पार्टी यहां नहीं बनाई भाई, बाद में बनाई थी। केवल एग्जाम में पूछा जाए कि हरियाणा विकास पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो भाई किसने बनाई थी भाई, हरियाणा विकास पार्टी बंसीलाल ने बनाई थी भाई। इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके साथ में यह भी कहा जाता है कि सबसे युवा सीएम, सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है भाई उस टाइम के, तो सबसे युवा मुख्यमंत्री जो थे बंसीलाल थे भाई। कौन थे भाई, सबसे युवा मुख्यमंत्री बंसीलाल थे। मात्र 41 वर्ष की उम्र में ये मुख्यमंत्री बन गए थे भाई। मात्र 41 वर्ष की उम्र में यानी कि ये क्या बन गए थे भाई, मुख्यमंत्री बन गए थे। इसके साथ में ये भी कहा जाता है दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबे समय तक हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन रहा है भाई। इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई। सबसे लंबे समय तक हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन रहा है भाई, इसमें कंफ्यूजन है। 2 चीजों में कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं भजनलाल, कुछ कहते हैं बंसीलाल। लेकिन बात किसकी मानी जाएगी, बात मानी जाएगी एचएसएससी की। तो एचएसएससी 3-4 क्वेश्चन में यह बात पूछ चुका है कि हरियाणा के सबसे सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले बंसीलाल हरियाणा देश के क्या बन चुके हैं भाई, केंद्र में उनके पास कौन सा पद था, तो भाई रक्षा मंत्री का उनके पास पद था। तो क्वेश्चन में यह दे दिया गया कि सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है भाई, यानी कि बंसीलाल। तो हरियाणा का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन है भाई, बंसीलाल आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि एचएसएससी ये 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है और बंसीलाल को राइट आंसर बताया है। अगर वैसे देखा जाए तो क्या होना चाहिए भाई, भजनलाल होना चाहिए। भजनलाल का कार्यकाल थोड़ा सा ज्यादा है भाई, बंसीलाल से 40-50 दिन ज्यादा टाइम तक यानी कि रहे थे। उत्तर भजनलाल होना चाहिए। अगर बंसीलाल ऑप्शन में नहीं होगा तो भाई भजनलाल आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन भजनलाल और बंसीलाल में एचएसएससी के द्वारा बंसीलाल को राइट आंसर माना जाता है भाई, ये आप याद रखेंगे भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में भाई एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बंसीलाल के बारे में। बंसीलाल ने क्या किया था भाई, बंसीलाल ने तमिल भाषा को भाई, बंसीलाल ने तमिल भाषा को दूसरी राजभाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा घोषित किया था भाई। हरियाणा की दूसरी राजभाषा घोषित किया भाई, दूसरी राजभाषा घोषित किया भाई। दोस्तों बिल्कुल आराम से पढ़िए, ऐसी बात नहीं है कि भाई जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन ठीक होंगे। बिल्कुल आराम से समझ के पढ़िए भाई, क्योंकि पूरा इतिहास जानना जरूरी है भाई, ठीक है भाई। तो भाई तमिल भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिलाने वाले कौन से मुख्यमंत्री थे भाई, तो बंसीलाल थे। और कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे, तो तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। मात्र 41 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था भाई, मुख्यमंत्री बने थे। इसके साथ में दोस्तों जब 1975 कंप्लीट हो जाता है तो भी केंद्र सरकार की तरफ से बुलावा आता है भाई बंसीलाल के पास। 1975 से 1977 तक भाई उनको रक्षा मंत्री बना दिया जाता है।
इनको क्या बनाया जाता है भाई, रक्षा मंत्री बनाया जाता है भाई, रक्षा मंत्री बनाया जाता है। और इनके हरियाणा विकास पार्टी जो इन्होंने बनाई थी, ये दोबारा से ये क्या हुए कि कांग्रेस से निकले थे और दोबारा से कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया। आप कमेंट करके बताएंगे कि भाई इसका जो राइट आंसर क्या होगा। हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में कब विलय किया गया, कब विलय किया गया? ऑप्शन दे देते हैं 2003, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। ठीक है भाई, तो आप राइट आंसर बता सकते हैं भाई। ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी किसने बनाई भाई? बंसीलाल ने। हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। थोड़ा सा भाई इसमें डिफरेंस आप याद रखेंगे भाई। ठीक है भाई, ये तीसरे मुख्यमंत्री भाई। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं चौथे मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं, बनारसी दास गुप्ता भाई। बनारसी दास गुप्ता भाई, बनारसी दास गुप्ता क्या हुए कि भाई इमरजेंसी के दौरान भाई, इमरजेंसी के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे थे भाई? नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, 1975 से 1977 तक कौन रहे भाई? 1977 तक, यानी कि हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता ने कार्य किया है भाई। बनारसी दास गुप्ता ने कार्य किया है भाई। इसके बाद दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा भाई? फिर हमारे पांचवें मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ने से पहले 1977 में दोबारा से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ? 1967 में। उस टाइम पे भाई हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? BN चक्रवर्ती थे भाई। उस टाइम पे हरियाणा के जो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे भाई। अब बात करते हैं भाई बनारसी दास गुप्ता के बाद, यानी कि राष्ट्रपति शासन भाई। तो राष्ट्रपति शासन भाई, तो राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ भाई? तो 1977 में भाई। दूसरा यहां पे लिख देते हैं भाई, दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 1977 में लागू हुआ था भाई। उस टाइम पे भाई इसके राज्यपाल कौन थे और इसके राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई इसके जो राष्ट्रपति थे, भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे भाई बीडी जत्ती थे भाई। बीडी जत्ती बोलते हैं भाई, बीडी जत्ती थे भाई। बीडी जत्ती हरियाणा के क्या, भारत के क्या थे भाई? राष्ट्रपति थे। और इस टाइम पे हरियाणा के जो राज्यपाल कौन थे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टाइम पे हरियाणा के राज्यपाल कौन थे भाई? तो ये जयसुख थे भाई, जयसुख लाल हत्थी भाई। जयसुख लाल हत्थी क्या थे भाई? हरियाणा के क्या थे? राज्यपाल थे। तो भाई ये आप लोग याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे भाई पहले। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसके बाद पांचवें मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं। ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं, ये फोर्थ हैं, और फिर पांचवें मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं। कौन बने भाई? देखिए भाई 1977 में क्या हुआ कि पहले तो कांग्रेस की सरकार थी भाई। अब भाई सत्ता परिवर्तन हो जाता है भाई इमरजेंसी के बाद, यानी कि आपातकाल के बाद सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, और केंद्र सरकार में भाई जनता दल की सरकार आ जाती है। जनता दल की सरकार आ जाती है, और जनता दल की जब सरकार आती है तो भाई क्या होता है कि भाई चौधरी देवीलाल भाई, पांचवें मुख्यमंत्री कौन बनते हैं भाई? चौधरी देवीलाल भाई। चौधरी देवीलाल हरियाणा के पांचवें मुख्यमंत्री के रूप में उभरते हैं, और 1977 से 1979 तक, यानी कि क्या बनते हैं भाई? 1977 से 1979 तक चौधरी देवीलाल हरियाणा के पांचवें मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन से बनते हैं भाई? पांचवें मुख्यमंत्री बनते हैं। क्या क्या बोला जाता है भाई? हरियाणा के जननायक के रूप में किसे जाना जाता है भाई? हरियाणा के जननायक के रूप में किसे जाना जाता है भाई? यानी कि चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। इसके साथ में भाई इनको किंग मेकर भी बोला जाता है, यानी कि सरकार बनाने के लिए भाई इनको किंग मेकर किसको बोला जाता है? चौधरी देवीलाल को बोला जाता है भाई। इसके साथ में भाई एक क्वेश्चन पूछा जाता है HSSC में कि हरियाणा के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी बताइए जो बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तो भाई ये कौन थे भाई? यानी कि चौधरी देवीलाल पहले क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे भाई। स्वतंत्रता क्या थे? सेनानी थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये हरियाणा के क्या बने थे भाई? मुख्यमंत्री बने थे भाई। इसके बाद साथ में ये भी बता देते हैं चौधरी देवीलाल 2 बार भाई उप प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, एक 1979 में भी और एक 1900 लिख देते हैं भाई यहीं पे 1979 और एक 1990 में, यानी कि क्या बन चुके हैं भाई? उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं भाई। उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं भाई। ये हमारे चौधरी देवीलाल के बारे में कुछ बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे अधिक
अधिक उम्र के मुख्यमंत्री हैं भाई, सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री हैं। तो सारी बातें आप याद रखेंगे भाई। सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री यानी कि 68 वर्ष की आयु में बने थे भाई। 68 वर्ष की आयु में क्या बने थे भाई? हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। तो भाई ये आपको इनके बारे में याद रखनी है भाई। स्वतंत्रता सेनानी है, सिरसा के तेजाखेड़ा से यानी कि बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है। और अभी चौधरी देवीलाल के नाम पे यानी कि जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ है। किसने किया है भाई गठन? किसने किया है? तो आप बताएं भाई। दुष्यंत चौटाला है भाई, क्या नाम है, ठीक है। तो भाई ये हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री हैं भाई। अब हरियाणा के 6ठे मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं। 6ठे मुख्यमंत्री कौन बनते हैं भाई? भजन लाल। इसके बाद नाम आता है भाई भजन लाल का भाई। भजन लाल भाई 1979 से 1985 तक भाई, 1979 से 1985 तक यानी कि हरियाणा के 6ठे मुख्यमंत्री के रूप में जो उभरने वाले हैं वो कौन है भाई? वो है भाई भजन लाल। कौन है भाई? भजन लाल। और इसे बिश्नोई समाज का क्या बोला जाता है? सिरमौर बोला जाता है भाई। बिश्नोई समाज का सिरमौर इसको बोला जाता है। तो भजन लाल आपको पता है भाई, बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई क्या है भाई? इनके लड़के हैं भाई। तो बिश्नोई समाज का कभी सिरमौर किसे बोला जाता है? तो भजन लाल को बोला जाता है। और भजन लाल क्या है भाई? कहने में तो सबसे ज्यादा टाइम तक यानी कि क्या रहे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन HSSC नहीं मानता भाई, HSSC नहीं मानता। वैसे सबसे लंबा कार्यकाल देखा जाए तो भजन लाल का है, दूसरे नंबर पे बंसी लाल का है। लेकिन HSSC जो मानता है, क्या मानता है? बंसी लाल को मानता है भाई। क्या मानता है? बंसी लाल को। क्या पता भाई जो भी चेयरमैन हो भाई, क्या बंसी लाल से ज्यादा लगाव हो भाई, तभी आंसर दे रहे हो, क्या पता, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद भाई क्या है कि हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में भाई 1985 के बाद यानी कि दोबारा से 7वां नहीं कह सकते भाई। जैसे हमने 10 का है तो 7वां नहीं कह सकते भाई। इसके साथ में भाई हम डायरेक्ट यही लिखेंगे, भजन लाल के बाद दोबारा से आते हैं बंसी लाल भाई। यानी कि भजन लाल के बाद दोबारा से यानी कि आते हैं बंसी लाल। और बंसी लाल 1985 से 1987 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भाई। 85 से 87 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद फिर से भाई चौधरी देवीलाल दोबारा रिपीट हो रहे हैं भाई। चौधरी देवीलाल आते हैं भाई। चौधरी देवीलाल 1987 से 1989 तक क्या रहते हैं भाई? हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो ये याद रखेंगे भाई। लेकिन 1989 में भाई क्या है कि वीपी सिंह की सरकार में भाई क्या हो जाता है कि चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो भाई क्या होगा? मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा भाई। तो ये क्या करते हैं भाई? ये अपने लड़के को यानी कि ओम प्रकाश चौटाला, जो 7वें मुख्यमंत्री हैं, कौन है भाई? ओम प्रकाश चौटाला भाई। ओम प्रकाश चौटाला भाई। ओम प्रकाश चौटाला को क्या कर देते हैं भाई? अपना पद दे देते हैं। और 1979 से 1990 तक ये क्या रहे भाई? वहां के मुख्यमंत्री रहे भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 1979 से 1990 तक, 89 से 90 तक यानी कि 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी जो सत्ता है वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलती थी। कई बार यानी कि 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री बन गए, कई बार 1 महीने के लिए बन गए, कई बार। तो भाई इनका नाम बताया जाता है कि हरियाणा में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन है भाई? तो ओम प्रकाश चौटाला है। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई? तो भाई सर्वाधिक मुख्यमंत्री भाई, सर्वाधिक मतलब संख्या में लें भाई आप, सर्वाधिक मुख्यमंत्री कौन है भाई? ओम प्रकाश चौटाला है। बताया जाता है, देखिए दोस्तों, कई जगह 6 भी मिलेगा, कई जगह 4 भी मिलेगा, कई जगह 5 भी मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं भाई 5 बार। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे भाई 5 बार तो हमने इनका कार्यकाल देखा है भाई। यानी कि देखा है, ऐसे नहीं कि उम्र में देखा है भाई। ये नहीं कि भी हम ओम प्रकाश चौटाला के साथ में ही चल रहे हैं उम्र में, ठीक है। तो ये है कि भाई बुकों के अंदर हमने ये देखा है कि भाई इस तरीके से भाई इनका कार्यकाल यहां से यहां तक दिया हुआ है। तो 5 बार तो हमें कार्यकाल मिला है, 6 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं भाई, सनवाइज इनका बता सकते हैं। अगर 6 बार आपके पास अप टू डेट डाटा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में भाई, ठीक है भाई। तो 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे छोटा कार्यकाल रहा है इनका 6 दिन का भाई। 6 दिन का भी इनका कार्यकाल है, वो जो सबसे छोटा कार्यकाल है भाई ओम प्रकाश चौटाला का, 7वें मुख्यमंत्री हैं भाई। इनके बाद क्या होता है भाई? इनके बाद फिर से बनारसी दास गुप्ता आ जाते हैं भाई। बनारसी दास क्योंकि सबसे छोटा कार्यकाल है, 90 के अंदर ही भी सत्ता का इतना परिवर्तन रहता है कि दोबारा से बनारसी दास आ जाते हैं। बनारसी दास के बाद फिर से चौटाला आ जाता है भाई। फिर से चौटाला आने के बाद भाई फिर से कौन आता है भाई? फिर से आते हैं भाई हुकुम सिंह। 1990 में ही हुकुम सिंह यानी कि मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो हुकुम सिंह का भी कार्यकाल यानी कि इस टाइम पे ये जो 90 से 91 का
89 से यानी कि 91 तक का ऐसा सफर था कि इसमें यानी कि मुख्यमंत्री चेंज होते रहते थे भाई। तो भाई चौटाला के बाद यानी कि ओम प्रकाश चौटाला के बाद यानी कि आते हैं कौन आते हैं भाई, बनारसी दास आते हैं। बनारसी दास के बाद फिर से चौटाला आ जाते हैं। चौटाला के बाद फिर से हुकुम सिंह आ जाते हैं, और हुकुम सिंह के बाद जो आते हैं फिर चौटाला, और चौटाला के बाद फिर कौन आते हैं भाई। इस तरीके से ये चलता रहता है। यहाँ 3 बार आ जाते हैं भैया, ठीक है, चौटाला 3 बार आ जाते हैं। तो भाई इसके बाद जो है कि आते हैं भाई भजन लाल, फिर दोबारा से भजन लाल का यानी कि दौर शुरू हो जाता है भाई। अब हम यहाँ पे 8वें मुख्यमंत्री को अगर लिखना चाहें तो कौन होंगे भाई, हुकुम सिंह होंगे भाई। कौन होंगे भाई, हुकुम सिंह, यानी कि हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने व्यक्ति के तौर पे कार्य किया है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट में थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन का क्विज भी करा देंगे भाई। दोस्तों अब तक हमने जो सीखा है उसमें क्या सीखा है भाई, अब तक हमने सीखा है कि सर्वाधिक समय तक यानी कि जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन है भाई, सर्वाधिक समय तक बंसीलाल भाई, बंसीलाल HSSC के द्वारा। सबसे कम समय तक कौन रहे हैं भाई, ओम प्रकाश चौटाला। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई, ओम प्रकाश चौटाला भाई। अब तक यानी कि ये सब हमने पढ़ा है भाई। इसके बाद में भाई भजनलाल भाई 1991 से 1996 भाई, 1991 से 96 तक यानी कि जो मुख्यमंत्री रहते हैं कौन रहते हैं भाई, भजनलाल रहते हैं भाई, भजनलाल रहते हैं भाई। फिर 1996 से 1999 तक भाई फिर बंसीलाल आ जाता है भाई। फिर बंसीलाल यानी कि हरियाणा विकास पार्टी भाई, यहां से हरियाणा विकास पार्टी के ऊपर भाई यानी कि ये मुख्यमंत्री बने थे भाई, हरियाणा विकास पार्टी इनकी थी भाई, ठीक है। तो भाई इसके बाद में 1999 से 2004 तक भाई, 1999 से 2004 तक यानी कि जो मुख्यमंत्री रहे थे वो कौन रहे थे भाई, फिर वो ओम प्रकाश चौटाला रहे भाई। फिर ओम प्रकाश चौटाला भाई, ओम प्रकाश चौटाला क्या रहे भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई, ठीक है। 2005 तक भाई, 2004 नहीं भाई 5 तक, क्योंकि 5 में इलेक्शन हुए थे। 5 में कौन बने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने भाई, क्या नाम है, ठीक है। 1999 से 2005 तक कौन बने भाई, फिर ओम प्रकाश चौटाला दोबारा से 2 बार बनते हैं, एक बार 2000 तक, फिर 2000 से 2004 या 4 के लास्ट तक बनते हैं। डेट आप देख लेना भाई, थोड़ी सी डेट में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये ओम प्रकाश चौटाला भाई। इसके बाद बनते हैं भाई 2005 से भाई, 2005 से 2009 तक भाई, 2005 से यानी कि 2009 तक बनते हैं भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के क्या बनते हैं भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। और कौन से मुख्यमंत्री भाई, 9वें, हुकुम सिंह के बाद 9वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं भाई जो कि सर्वाधिक समय तक, यानी कि सर्वाधिक समय वो मत सोचिए कि जो हमने बताया है सर्वाधिक समय तक तो बंसीलाल रहे हैं, लेकिन लगातार अगर देखा जाए सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं तो लगातार 10 साल भाई, 2 टर्म इन्होंने कार्य किया, पूरे 5-5 साल पूरा इन्होंने कार्य किया। तो सर्वाधिक यानी कि 10 साल तक इन्होंने क्या किया है कि राज किया है भाई। 2014 तक कौन थे भाई, 2015 तक कौन थे भाई ये मुख्यमंत्री, 2014 के लास्ट तक कौन थे भाई, तो भाई कौन थे भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे भाई। कौन थे भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे भाई, ठीक है। यहां पे आप 4-5 इसमें देख लेना भाई, 4 और 5 में यानी कि क्या है भाई, 4 होगा या 5 होगा, क्योंकि 5 साल यहां पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे मुख्यमंत्री जो कि सर्वाधिक लगातार लंबे समय तक यानी कि मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके साथ में भाई जो ऐसे मुख्यमंत्री हैं भाई जो कि क्या हुआ कि भाई जो विभाजन के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि जो भारत में जन्मे यानी कि हरियाणा में जन्मे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि जिनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है भाई। ये याद रखें भाई, स्वतंत्रता के बाद जन्म हुआ है भाई। इसके बाद जो मुख्यमंत्री आते हैं भाई ये ही क्या रहते हैं, 2009 से 2014 तक भी रहते हैं भाई। इसके बाद जो 10वें मुख्यमंत्री आते हैं भाई वो आ जाते हैं भाई अपने, अभी तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, अपने ताऊ जी मनोहर लाल खट्टर भाई, मनोहर लाल खट्टर भाई, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर यानी कि 2014 से अभी 2021 तक तो प्रेजेंट है भाई, और आगे जो भी 2024 तक यानी कि ये रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो जनता डिसाइड करेगी, क्या नाम है, ठीक है। लेकिन आजकल जैसे हालात बने हुए हैं उसके हिसाब से तो भाई कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। हमें केवल सन याद रखनी है, मनोहर लाल खट्टर अभी क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं भाई, ठीक है भाई। ये हमें याद करने थे, 10 मुख्यमंत्री हो चुके हैं भाई मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने जो कुछ किया है अभी बाद में बताएंगे भाई, ठीक है।
तो 10वें मुख्यमंत्री के रूप में ये कार्य कर चुके हैं भाई। इसके बाद भाई पहले भाजपाई सीएम पूछा जाए मनोहर लाल खट्टर, ये क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, आज के टाइम के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे भाई, ठीक है। स्वतंत्र भारत में जन्मा पहला मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सही है भाई। दूसरा कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर। बहुत छोटे हैं भाई, उम्र अभी इनकी है ही क्या, मतलब, ठीक है भाई। इसके बाद भाई 6 डिप्टी सीएम है भाई, इसके बाद 6 यानी कि उप मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं भाई। तो भाई 10 तो व्यक्ति तो रह चुके हैं भाई मुख्यमंत्री, और यानी कि ये बता देते हैं भाई उप मुख्यमंत्री। हरियाणा में अब तक यानी कि 6 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले उप मुख्यमंत्री का जो नाम है वो है चांदराम भाई। आपको 6 याद रखें भाई, केवल 6 याद रखें। कई बार अगर ये आ जाए भाई कि भाई इनमें से कौन सा उप मुख्यमंत्री नहीं है भाई, यानी कि नहीं रहा है भाई, तो ये पूछा जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो बनारसी दास गुप्ता कर लो भाई याद, जब इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो इनको भी याद कर लो भाई। मास्टर हुकुम सिंह भाई, मास्टर हुकुम सिंह, ये तो भाई डिप्टी सीएम के नाम तो हमें भी याद नहीं है भाई, ठीक है। चंद्रमोहन भाई, चंद्रमोहन, और फिर अभी तो जो है भाई दुष्यंत है भाई। बहुत आक्रोश है लोगों को आजकल, पता नहीं क्यों, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। उप मुख्यमंत्री कितने रह चुके हैं भाई? चांदराम, बनारसी दास गुप्ता, मंगलसेन, मास्टर हुकुम सिंह, चंद्रमोहन और दुष्यंत, यानी कि 6 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ हमें बताना था। अब कुछ HSSC के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्लैरिफाई कर देते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। पहले देखिए भाई, जो सर्वाधिक का क्वेश्चन है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 77 के दौरान केंद्रीय खालिस्तान थे भाई। खालिस्तान थे, क्या थे भाई? मंत्री केंद्रीय क्या थे? रक्षा मंत्री थे भाई, बताने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन है? अभी हमने डिस्कस किया था, कौन थे भाई? BN चक्रवर्ती क्या थे? हरियाणा के सबसे लंबे समय तक यानी कि राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद पूछा है कि भाई 1966 में हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी थी भाई? तो 7 जिले थे भाई, और 7 जिलों के कोरोस्पोंडिंग कितनी सीटें थी भाई? 54 सीटें थी। और 54 सीटों ने जो बहुमत दल का जो नेता चुना था, किसको चुना था भाई? भगवत दयाल शर्मा को चुना था, और वही हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भाई। 1968-69 में जब बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने कौन सी भाषा को दूसरी भाषा घोषित किया था? दूसरी राजभाषा तमिल भाई। हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने थे, चौधरी देवीलाल। और एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताओ जो कि 2 बार उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चौधरी देवीलाल। ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताओ जिसे लोग ताऊ कह के मतलब ताऊ की उपाधि देते थे, तो ताऊ देवीलाल भाई क्या नाम है। ऐसे मुख्यमंत्री जिनको भाई क्या है भाई? जननायक के रूप में जाना जाता था, चौधरी देवीलाल भाई। लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है भाई? चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है भाई, लौह पुरुष के नाम से। किंग मेकर के नाम से किसको जाना जाता है? चौधरी देवीलाल को जाना जाता है भाई। सर्वाधिक लंबे समय तक यानी कि कौन रहे हैं भाई? बंसीलाल रहे हैं। वैसे भजनलाल हैं, HSSC बंसीलाल को मानती है। सबसे कम समय तक जो सीएम है यानी कि कितने दिन के लिए? मात्र 6 दिन के लिए ओम प्रकाश चौटाला हैं। सर्वाधिक बार सीएम बनने वाला व्यक्ति कौन है? ओम प्रकाश चौटाला है भाई, ओम प्रकाश चौटाला है। सर्वाधिक एक साथ सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ते हैं भाई, ठीक है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जो दोस्त नए आए हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार आपको हरियाणा जीके पढ़ाई जाएगी और हरियाणा जीके में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसके साथ में दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसको क्लैरिफाई कर देते हैं भाई। हरियाणा, हमने 2 चीजें बताई थी भाई। हरियाणा 17वां राज्य बना है भाई। हरियाणा कौन सा राज्य बना है? 17वां राज्य बना है भाई 1 नवंबर 1966 को। 7 जिले थे भाई, 54 सीटें थी। और इसके साथ में आज के टाइम हरियाणा की जनसंख्या की दृष्टि से यानी कि 18वां राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से 18वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कल हमने 22वां राज्य आपको बताया था, लेकिन उसको थोड़ा सा करेक्ट करें भाई। कौन सा राज्य है भाई? 21वां राज्य है। कौन सा राज्य है भाई? 21वां राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया है? यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। उसकी वजह से एक रैंक थोड़ा सा घटाना पड़ेगा भाई हमें, ठीक है। तो 21वां राज्य, 21वां, 18वां, 17वां आप याद रखेंगे भाई, ठीक है भाई। तो और क्लासेज आएंगी। अगली क्लास में राज्यपाल के साथ में भाई अध्यक्ष के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि जो भी हरियाणा की विधानसभा है उससे रिलेटेड पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं भाई चैनल के बारे में, ताकि वीडियो पूरे हरियाणा में पहुंचनी चाहिए भाई। दोस्त जो नए आए हैं, पंचायती राज अधिनियम की पूरी धाराएं आपको करा दी गई हैं भाई। इसके साथ में भाई रिवीजन क्लासेज भी जब आपका एग्जाम होगा तब हम लेके आएंगे, मैराथन भी लेके आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में भाई लैंड रिकॉर्ड पटवारी और नहरी पटवारी का सिलेबस चैनल के ऊपर अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। बस आप देखने की थोड़ी सी गुजारिश कीजिए भाई, पढ़ने के लिए थोड़ा सा मन बनाइए, मोटिवेशन लीजिए भाई, क्योंकि आजकल एग्जाम नहीं हो रहा तो भाई उसके चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ना उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों सिलेक्शन उसी का होगा जो रेगुलरिटी रखेगा, रेगुलरिटी ही सिलेक्शन का नाम है। ठीक है, चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।